आपका जो प्रधानमंत्री का शौक़ है या सपना है कभी भी पूरा नहीं होने देगा ये परवेश। और ज़्यादातर मैं आपका विरोध जिस तरह से मुझे करना पड़े मैं उस तरह से विरोध करूंगा आपका। इसके लिए आप तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राम परवेश कुमार। आप सबको पता है कि अभी बिहार में जो है बहुत सरगर्मी बढ़ी हुई है, प्रधानमंत्री बनने की बहुत शौक़ है। एक्चुअली बिहार का मुख्यमंत्री बन कर के कुछ तो किए नहीं, और प्रधानमंत्री बन कर के क्या क्या करेंगे ये तो आप सभी बता सकते हैं। और मैं इसीलिए लेकर आप सबको और आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ, आप सबको बताने के लिए आया हूँ कि मैं भी बिहार से हूँ और मुझे दुख इस बात की है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के लिए सपने देख रहे हैं। तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपका जो सपना है पूरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। क्योंकि आपने मेरा जो है मगध यूनिवर्सिटी में मैं अपना एडमिशन 2020 में करवाया था, लेकिन अभी तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और मेरा एक्चुअली बहुत सारे सम्मानित साथी और मेरे बड़े भाई बहुत सारे लोग हैं जिनका एडमिशन 2018 में हुआ था, जिसका सेशन 18-21 था, लेकिन उनका जो है अभी तक पार्ट 2 का जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की दुर्दशा क्या है। विकास की तो बात छोड़ दीजिए, पहले शिक्षा पे बात कर लीजिए। और विकास की बात करेंगे तो पता चलेगा कि जितनी भी समुंदर में कचरा है उससे भी ज़्यादा हमारे बिहार में है। समझ जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब आँख बंद करके कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं और नीतीश कुमार की टीचरों से पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने कोचिंग में पढ़ा है और हमारे बच्चे जो भी हैं, हमारे युवा साथी जो भी हैं, सारे कोचिंग और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब तेज़ हैं, तब यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। ना कि इनके पढ़ाए हुए टीचर के द्वारा, ना कि इनके झोला छाप जो हैं टीचर हैं। और इनके जो टीचर हैं जो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में टीचर बनते हैं। इसीलिए हमारे मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवार के बच्चे जो हैं टीचर नहीं बन पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं आज बहुत सारे इनका जो है बात बताऊंगा, अच्छी पोल नहीं खोलूँगा, मैं सिर्फ बताऊंगा, पोल नहीं खोलूँगा, मैं बताऊंगा कि इन्होंने बिहार में किया क्या है। इन्होंने सबसे प्रथम तो मैंने बता दिया कि हमारी मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब इनकी बात रहेगी स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की तो हाल देखते ही हैं। कभी कभी रिक्शा पे जाता है, कभी कभी कंधा पे जाता है, और कभी कभी जो है साइकिल पे ले जाता है मरीज को। कभी कभी गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। और हम बात कर लेते हैं अब कंपनियां बेरोजगार युवाओं की, तो यहाँ तो घर से पकड़ पकड़ के जो है यहाँ नौकरियाँ दी गई है, और इसमें तो हम भी शामिल हैं। मुझे तो और दरोगा बना दिया गया है। ऐसे बताइए, जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए, वो भारत के लोगों के लिए क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं आपका सपना को जो है ना कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा, ये जान लीजिए। मेरा भी नाम राम परवेश कुशवाहा है, और आप इसी को जाति को लेकर के जो है मुख्यमंत्री बने थे। याद है कि नहीं? भूल गए? याद है आपको। ये मत सोचिएगा कि इसकी आबादी जो है बहुत है, लेकिन हम अब गद्धों को नहीं छू सकते हैं। जो समाज के लोग हैं, समाज के नाम पे वोट लिए हैं, तो आपको उसी समाज को छांट करके बर्बाद करना चाहिए था। लेकिन आपने सर्व समाज को बर्बाद किया और सर्व समाज ने कुशवाहा समाज को गाली दिया। ये सच है। और मैं ये सुना हूँ, एक दूध मंडी था, दही मंडी था पटना में, जब आपने तुड़वाया था तो कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज को गाली दिया था। और आप किसके साथ हैं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छा रहिए, अच्छा से चलाइए, ताकि हमारा बिहार जो है आगे बढ़े। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आपके बारे में तो सुनने में आया है कि आप गांजा भी पीते हैं। कोई बात नहीं, पीना चाहिए, आपके लिए हो सकता है लाभदायक होगा तो पीते होंगे, और हो सकता है आपको बदनाम करने की भी कोशिश किया जाता है इसके इशारे। तो ये मुझे पता नहीं है। अगर जो भी कुछ हो अच्छा होगा, जो भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जो है आपने बिहार के लिए कुछ किया नहीं, प्रधानमंत्री के लिए बेचैन है। तब अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, बनिएगा। लेकिन मैं अथक प्रयास करूंगा कि आप को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता है 3 साल के अंदर, तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। आपको तो वार्ड पार्षद बनने के नहीं दूंगा, इतना जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले मगध यूनिवर्सिटी या बिहार के
जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सेशन लेट चल रहा है उसमें आप या तो प्रमोट करवाइए या तो उसमें एक ही बार BA पार्ट 1 का भी और BA पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम लीजिए और समय से रिजल्ट दीजिए ताकि उनका जो है कोर्स 3 साल में हो जाए। अब बताइए मुझे, मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है? 2001 है। अब 6 साल में मुझे दीजिएगा, ग्रेजुएशन फाइनल कीजिएगा तो मेरा 26 साल में हो जाएगा। बताइए ग्रेजुएशन फाइनल 26 साल में करके क्या करेंगे? है आपके पास सवाल? कुछ बोलने का भी मौका मिलेगा आपको? कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए काम कीजिए और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनिएगा जब अच्छा काम कीजिएगा। तो आज तो हम किस दशा में है, किस कैसे झेल रहे हैं, कौन कितना झेल रहा है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और आप जो जिस खेल को खेल रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी के लोग और मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं और गार्जियन हैं उस खेल को खेलने में माहिर है। तो इसीलिए आप सतर्क रहिए और प्रधानमंत्री जो है आपको बनने नहीं दिया जाएगा हर हाल में। आपका जो सपना है कि सारा विपक्ष एक हो जाए, तो सारा विपक्ष आपके साथ में नहीं, कभी भी नहीं आएगा। आपने बिहार में जो किया है गलत काम किया है, और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। कभी भी आपने सुना है कि परवेश ने रोज़गार मांगा है आपसे? आप रोज़गार देने वाले कौन होते हैं? आप रोज़गार देने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होते हैं। मैं खुद से रोज़गार खुद से कोई लेता है, और देने वाला जो है वो खुद से देने वाला होता है, ना कि आपके वजह से। आप तो अपने लोगों को रोज़गार देते हैं, जो आपका कार्यकर्ता है उनको बालू का ठेकेदार बनाते हैं। दारू चालू रहता है तो उनको दारू का ठेकेदार बनाते हैं। अभी एक्चुअली बिहार में दारू बंद है, लेकिन ट्रक का ट्रक दारू आता है, पिकअप का पिकअप दारू आता है। बताइए, अब गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसते हैं, नेता विधायक लोग दारू पीते हैं। ये कैसा आपने बना दिया बिहार को? कोई भी हो, दारू वारू से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस शिक्षा चाहिए। और शिक्षा अगर जो मेरी नहीं हुई 3 साल के अंदर BA फाइनल, तो आपका तो रिजल्ट फाइनल हो जाएगा कि 24 में आप प्रधानमंत्री क्या बिहार के रास्ते में चल नहीं सकिएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। अपने बिहार में जो किया है, अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि नालंदा आपका घर है और नालंदा में भी आपने बहुत अच्छा काम किए हैं। करना चाहिए, नालंदा भी बिहार का हिस्सा है। लेकिन आपने नालंदा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री बिहार के लिए बने थे। लेकिन आपने क्या काम किया? सिर्फ नालंदा में बनाया। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को 2 साल 3 साल जो भी आपके पास टाइम है उसको सुधारिए। 1 साल ही टाइम है आप, क्योंकि 24 में आपको चुनाव लड़ना है, तो 1 साल आपके पास टाइम है, 1 डेढ़ साल शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे तो यहाँ का बच्चा जो है पढ़ लिख जाएगा, तो आपसे प्रश्न करने लगेगा, जैसा कि प्रवेश कर रहा है। तो मैं तो करूँगा, और मैं चुप भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे चुप रहने की आदत नहीं है। मैं क्या वाले आदमी नहीं हूँ, क्यों वाले आदमी। क्यों नहीं हुआ एग्ज़ाम, क्यों नहीं हुआ आप मुझे बताइए। 2020 में बोल रहा था लॉकडाउन आया, आपका चुनाव हुआ था कि नहीं? 20 में हुआ था ना? अब बताइए। लेकिन 19 वाले का 20 में एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? अब मुझे बताइए। है बताने की क्षमता आपके पास? नहीं है। तो आप लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, और जनता को चाहते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग, और शोषण करते हैं। यही आप लोग का लत लगा हुआ है बहुत दिनों से। तो आप लोग सतर्क रहें और अच्छे से काम करें, और आपका जो प्रधानमंत्री का शौक़ है या सपना है कभी भी पूरा नहीं होने देगा ये प्रवेश। और ज़्यादातर मैं आपका विरोध जिस तरह से मुझे करना पड़े मैं उस तरह से विरोध करूँगा आपका। इसके लिए आप तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।